जय मसीह की ब्रदर एंड सिस्टर। आइए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। तेरा वचन कहता है कि जितना नम्रता पूर्वक विश्वास के साथ हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो बहुतायत से अनुग्रह करता है। प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह तू है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के लिए, और इस अनुग्रह के कारण हम दूसरों पर अनुग्रह कर सकते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को, इस डिवोशन को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि यह है कि कलीसिया के ऊपर, कलीसिया परमेश्वर का घर है, कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। कलीसिया एक बुलाए गए लोगों का एक झुंड है, जो कलीसिया संसार से बुलाए गए और संसार से हमें छुड़ाया गया, और हम इस आशा पे रहते हैं कि परमेश्वर की संगति में हम आ सके। बाइबल यह स्पष्ट रूप से बताती है कि विश्वासियों को प्रार्थना करना, आराधना करना, शिक्षा देने, संगति करने, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होना चाहिए, नियमित रूप से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, सीखने के लिए, आराधना करने के लिए हमेशा हमें नियमित रूप से मिलना चाहिए। ओके, और इसमें और एक बात है, कलीसिया संसार से बुलाए गए लोगों को मिलकर बुलाए गए लोग, कलीसिया परमेश्वर ने यह कभी नहीं चाहा कि हम अपने विश्वास में अकेले आगे बढ़े। कभी नहीं चाहता कि हम एक अकेला आगे बढ़े। मसीह की कलीसिया की गतिविधियों में हमारा सम्मिलित होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कलीसिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगर आप कोई कलीसिया के सदस्य हैं, आप कलीसिया में कोई जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण कलीसिया प्रोग्राम तैयार करता है, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, कलीसिया के द्वारा सुसमाचार, कलीसिया के द्वारा पास्टर, टीचर, लीडर्स, शिक्षा, आराधना, कलीसिया से बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो दूसरे जगह, दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है। कलीसिया उसको कहते हैं जो बुलाए गए लोग, और कलीसिया में आकर उनको फिर भेजा जाता दूसरे कलीसिया स्थापित करने के लिए। आइए कुछ वचनों पर हम देखते हैं कलीसिया के ऊपर। ओके, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वचन 42 में, वे कौन है? प्रेरितों से शिक्षा पाने वे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो यीशु के बाद, यीशु स्वर्गारोहण होने के बाद, पेंटिकोस्टल के बाद, जब पिंतेकुस्त के बाद जब पतरस प्रचार करने लगा, तो हम देख सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ गए, कलीसिया बना। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग प्रेरित लोग जो थे शिक्षा पाने की, देखिए चेला मतलब एक परमेश्वर का प्रेरित। आज कोई प्रेरित नहीं है इस धरती पर। प्रेरित वही होता है जो आंखों से यीशु को देखा, हाथों से स्पर्श किया और यीशु से शिक्षा प्राप्त किया, उसको प्रेरित कहते थे। तो जो भी लोग विश्वास में आते थे उनको प्रेरित लोग शिक्षा देते थे। वो लोग संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करते थे, और लौलीन रहते, खुश रहते थे आपस में, एक दूसरे से परमेश्वर की वचनों में अद्भुत तरीके से वो लोग आगे बढ़ते थे। कुछ बातें हम लोग और भजन मत्ती का 18:20 में कहता, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में रहता हूं।
एक एक या दो व्यक्ति होते हैं तो मैं वहां पर इकट्ठा होता हूं। ओके, एक या दो व्यक्ति यीशु के नाम पर जहां पर इकट्ठा होते हैं, यीशु वहां पर मौजूद है और वही कलीसिया है। गलतियों का 6:2 में कहता, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाना, कलीसिया में हम एक दूसरे का भार उठाते हैं। जब हम आते हैं, सहभागी करते, प्रार्थना करते हैं, लोगों की गवाही सुनते हैं, लोगों के जीवन में जो प्रार्थना पिछले हफ्ता किए थे इस हफ्ता में वो गवाही दे रहे हैं, इस हफ्ता में जो कि अगले हफ्ता में गवाही देंगे। इस प्रकार से हम एक दूसरे का सहभागी होते हैं और एक दूसरे का भार उठाते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। इब्रानी का 10:25 में कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उन दिनों को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह क्या करो। इब्रानी का 10:25 में कहता है। ओके, तो हमें इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को साथ हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि यीशु का दिन आने का करीब है, यीशु आएगा दोबारा इस धरती पर और हम सब विश्वासियों को अपने पास ले जाएगा। रेप्चर जिसको कहते हैं, रेप्चर होंगे, हम रेप्चर होंगे, यीशु के पास जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे से मुलाकात करें, मुलाकात करते संगति करें, एक दूसरे का भार उठाए, और प्रभु वहां पर साथ है, प्रभु हमारे साथ है। ओके, और यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35 वचन में अद्भुत बातें करता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी क्या करो, दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे से प्रेम रखिए। एक दूसरे से जब हम प्रेम रखेंगे तभी सब जानेंगे कि हम चेले हैं। ये छोटे छोटे शिक्षक मैं दे रहा हूं ताकि आप समझो, आप परिपक्व बनो और इन वचनों के अनुसार आप जीवन व्यतीत कर सके। ओके, और हम देख सकते हैं इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13 में परमेश्वर ने कलीसिया में कई सारे लोगों को रखा है। पास्टर है, शिक्षक है, अगुवा है, लीडर है, प्राचीन है, भविष्यवक्ता है, प्रेरित है, तमाम चीजों को कलीसिया में रखा है। अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों पर सिखाते हैं। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा कि परमेश्वर ने कलीसिया में हमें क्यों बुलाता है, और कलीसिया में हमें शिक्षा मिलती है, कलीसिया में हमें संगति मिलती है, परमेश्वर के स्वभाव को समझ पाते हैं। परमेश्वर कलीसिया के द्वारा बातें करता है, लोगों के द्वारा बातें करता है। इसीलिए हमें कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। कई बार कलीसिया हमें आने में बहुत सारे अड़चने आती है। कई बार हम हमारी अपनी काम में कलीसिया को आ नहीं पाते हैं क्योंकि काम को आगे रखते हैं। आपको हमेशा कलीसिया को आगे रखना चाहिए। कलीसिया कभी मिस मत करो, परमेश्वर को मिस मत करो, कलीसिया को मिस मत करो। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों को पढ़िएगा। हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति में जीवन के बारे में क्या सीखते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर दीजिए ना, कमेंट करिए आप तो पता चलेगा। कमेंट करिए। इन वचनों को दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, मत्ती 18:20, गलतियों का 6:2, इब्रानी का 10:25, यूहन्ना का 13:34-35, इफिसियों का 4 अध्याय 11 से 13। इस वचन को याद करिए। मत्ती का किताब 18 अध्याय वचन 20, जहां यीशु के नाम से एक या दो व्यक्ति है वहां यीशु मौजूद रहता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हम आपसे प्यार करते हैं, और खास करके सुनावा गांव के लिए धर्मवीर जी, अरुण जी, सुभाष जी और कमल, हम आप लोगों से प्यार करते हैं। धर्मराज, आप लोगों से हम प्यार करते हैं। हम प्रार्थना करते रहते रेगुलर, और प्रभु आप लोगों को आशीष दे। वचन सुनते हैं आप।
धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं आप लोगों के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादि बातों को, अंत की बातों को अनादि से तू जानता है। हमारी भविष्य की चीजें तू वर्तमान में जानता है। तेरा विचार अलग है, तेरी सोच अलग है, तेरा प्रेम अलग है। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे विचार के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों को। अगर आप लाइक नहीं किए हैं, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपके मित्र हैं कोई, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और उनको कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन हम लोगों तक पहुंचा सके। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।